2017 के बाद से किसी चुनाव में नहीं आ पाई, तो मैं भी भाजपा ज्वाइन कर लूं। हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग और वीडियो भी है, तो प्रमाण है? हाँ, हम प्रमाण के बिना तो आज तक टिंकू अरोड़ा ने कोई काम ही नहीं किया। मेरा नाम है अगस्त्य अरोड़ा, आप देख रहे हैं स्ट्रीट्स ऑफ सहारनपुर। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो वार्ड नंबर 47 से सहारनपुर नगर निगम में पिछले 2 योजना से पार्षद हैं, नगर विधानसभा के प्रभारी हैं, समाजवादी पार्टी में 25 वर्षों से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका टिंकू अरोड़ा जी हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे आप पिछले 25 वर्षों से निरंतर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अब एक सवाल ये आता है कि जैसे भाजपा में बहुत सारे लोग, आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि भाई समाजवादी 2017 के बाद से किसी चुनाव में नहीं आ पाई, तो मैं भी भाजपा ज्वाइन कर लूं? नहीं, कभी मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया। देखिए, एक तो हम हैं सिख समाज के लोग हैं, हम सिख परिवार से हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं कर सकते। और वहां पर पहला सब्जेक्ट ही नफरत है। हिंदू मुस्लिम इस तरीके के मुद्दों पर वो राजनीति करते हैं, और हमारी राजनीति जो है, हम लोगों की सेवा की राजनीति करना चाहते हैं, जो आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के संस्कारों के तहत हम करते चले आ रहे हैं। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, किसी भी वर्ग की कोई समस्या हो तो उसे मजबूती से उठाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी उसे उठाते हैं, और उन्हीं के आदेशों पर हम सहारनपुर नगर की कोई भी समस्या हो, किसी भी वर्ग की, उसे उठाने का काम करते हैं। कभी जीवन में ना कभी आया, ना कभी ईश्वर करे आए, हम समाजवादी पार्टी में हैं, थे और रहेंगे। अच्छा, तो आप समाजवादी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव की टीम के आप मुख्य मेंबर गिने जाते हैं। बिल्कुल। अभी आप सहारनपुर के जो सेठ बलदेव दास बजोरिया अस्पताल है, जिसे सरकारी अस्पताल भी कहते हैं, जी, तो वहाँ किस विषय में आप डॉक्टरों के विरुद्ध जो है वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि कर रहे थे, उसका क्या कारण? देखिए, पिछले कुछ समय से सहारनपुर नगर में जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो इलाज के लिए एसबीडी हॉस्पिटल जाते हैं, और एसपीडी हॉस्पिटल में महिला जो उनका वार्ड है, वहां पर जिस बहन या बेटी का ऑपरेशन से बच्चा होता है, उससे अवैध रूप से ऑपरेशन के नाम पर धन उगाई की जाती है। ऐसे ही हर्निया का ऑपरेशन हो, पथरी का हो, मोतियाबिंद का हो, पथरी का हो, या किसी भी चीज का हो, जब मरीज बेड पर आ जाता है तो उसके तीमारदारों से एक्स्ट्रा फीस के नाम पर, जबकि वहां कोई फीस नहीं है, सरकारी विभाग है, निःशुल्क होना चाहिए, लेकिन जब मरीज डर जाता है, तीमारदार डर जाते हैं कि जो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन करना है उसी के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, तो लोग डरकर देने का काम करते हैं कि कहीं हमारे मरीज के साथ कुछ गलत ना हो जाए। उस संबंध में आज हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग और वीडियो भी है। प्रमाण है? हाँ, हम प्रमाण के बिना तो आज तक टिंकू अरोड़ा ने कोई काम ही नहीं किया। हमने उन्हें कहा है, और उन्होंने कहा है इस तरीके की जानकारियां मेरे पास भी है कुछ। अच्छा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस पर जल्द ही आपके पत्र पर टीम गठित करके जांच कमेटी बिठा रहा हूं, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा सहारनपुर के लिए, काफी वर्षों से इसमें कार्य भी चल रहा है, कई हजार करोड़ रुपए आए भी हैं, और लगभग काफी वर्षों से कहीं पे सड़क खुदी हुई है, कहीं पे सीवेज लाइन वगैरह डल रही है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इतने वर्षों से कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कोई भी काम जो है ये प्रोजेक्ट बनाकर नहीं करते जी, यह सिर्फ ऊपर से अवैध पैसे की उगाही के लिए काम किए जाते हैं। ये ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, विनाश प्रोजेक्ट होते हैं। हकीकत नगर से एक सड़क बनी, 1.5-2 साल में वो सड़क बनी, इतने बड़े बड़े वहां पर साइड में फुटपाथ बना दिए गए, लोगों को पार्किंग की जगह सड़क पर खड़ी करनी पड़ रही है गाड़ी, स्कूटर। कोई योजना के तहत काम नहीं है, कोई योजना के तहत। उसी सड़क पर पहले सीवर लाइन डली थी, अब दोबारा 30 करोड़ की दोबारा सड़क पास कर दी गई। क्या योजना है? जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। सब धोखा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है, और जनता लगातार इनके इस कार्यों से परेशान हो रही है। इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ लूट मारी की वजह से
ये सब काम किए जा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, योजना नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को करने की। अभी एक दिल्ली देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर बना है, सहारनपुर में भी उसका एक बड़ा हिस्सा लगता है, तो मतलब क्या ये मान लिया जाए कि ये बिना योजना के बन गया, या इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सड़कें तो सरकार बनाएगी, सड़कें नहीं बनाएगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन सड़कें योजना के तहत बननी चाहिए। सड़क बनी, 4 दिन बाद उसकी दीवार खिसक गई, आपने देखा होगा भी अखबारों में। काम हो रहा है अपने ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए, अच्छा, धन कमाने के लिए। दुनिया भर के टोल टैक्स लगा दिए हैं, इतना टोल टैक्स लग जाता है कि आम आदमी वैसे ही मर जाता है। मध्यम वर्गीय आदमी अगर इस सड़क से जाएगा, जितना उसका तेल लग रहा है उतना ही टोल टैक्स देना पड़ रहा। तो इस सरकार में लूट खसोट ज्यादा है, लोगों को सुविधा कम है। अच्छा, आपका कहना है कि सुविधा कम। हाँ। तो आप सहारनपुर नगर के निवासी हैं, मेन सिटी में आप रहते हैं, यहाँ नगर निगम पड़ता है जी। तो नगर निगम की क्या सुविधाएं, व्यवस्थाएं, कैसा कार्यकाल चल रहा है मेयर अजय सिंह जी का? नगर निगम में हम खुद मेंबर है पिछले 2 योजना से जी। मैं कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। जी। नगर में अगर नगर निगम में कोई भी गलत काम होता है तो हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करते हैं। कोई भ्रष्टाचार होगा हम उसे उजागर करने का काम करेंगे। जीआई सर्वे लगाया, हमने पूर्ण रूप से आंदोलन करा, सहारनपुर की भोली भाली जनता को परेशान करने का काम किया। फिर हमने उसमें सेल्फ असेसमेंट का ऑप्शन निकलवाया। हम लगातार नगर निगम में कोई भी कमी या खामी होगी उसके लिए हम चुप बैठने वाले नहीं है। चाहे हम खुद वहां बोर्ड के ट्रस्टी हैं, हम उस काम को सही करवा के जनता को सुविधा दिलवाने का काम करते हैं। अच्छा, जैसे आपको इतना समय हो गया, 25 वर्ष से आप सक्रिय राजनीति में हैं समाजवादी पार्टी के माध्यम से, तो एक चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत जोरों शोरों से चल रही है कि 2027 में आप विधानसभा के चुनाव के टिकट के लिए एक्टिव हो रहे हैं पिछले 1-2 साल से। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ टिकट के लिए आप राजनीति कर रहे हैं, या क्या आपकी राय? टिंकू तो पिछले जब से आप उसका इतिहास उठा के देखोगे, संघर्षों की राजनीति कर रहा हूं। 2017 से तो हम लोग बैठे ही नहीं। 2017 के बाद कोरोना आया, कोरोना में पूर्ण रूप से सेवा करी, जनता के मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष की भूमिका में अहम रोल सहारनपुर नगर में टिंकू अरोड़ा का रहा है। वैसे तो और भी बहुत नेता हैं, लेकिन हमने लगातार पार्टी हित में काम किया है, जनता हित में काम किया है। अब 2027 के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुझ पर भरोसा जताते हुए मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा। अगर वो किसी और को मौका देंगे तो मैं उसे तन मन धन से लड़ाने का काम करूंगा। मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकर्ता हूं और पूरी ईमानदारी से उनके लिए कार्य करूंगा। अच्छा, एक हमने देखा कि स्मार्ट मीटर के विरोध में भी आप लोगों ने बहुत सारी जगह विरोध किया सरकार का, तो स्मार्ट मीटर को किस तरह देखते हैं आप? खून चूसक तंत्र है ये। गरीब लोगों के पास अपनी जीविका चलाने के लिए पैसे नहीं होते, और जैसे ही इसमें 10, 20, 50 रुपए का एरर आता है, लाइट बंद हो जाती है। निचले स्तर के कर्मचारियों से बात करी विद्युत विभाग के, उनका कहना है कि आप इसमें 2-3 हजार रुपए एडवांस डलवा दीजिए। जिस घर में रोज के 200-400 रुपए आते हो वो एडवांस कहां से जमा करवा देंगे? जनता को प्रताड़ित करने का काम कर दिया इन्होंने। इस संबंध में हमने अधीक्षण अभियंता को पत्र दिया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आईटीआई की टीम गठित की जा रही है और इस पर जल्द ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा।